हेलो गाइज, कैसे हैं? शायद आप अच्छे होंगे। और गाइज, आज मैं आप लोग के सामने क्लास 10th का भूगोल यानी कि खनिज संसाधन लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो खनिज संसाधन जो है आप लोगों के लिए मैं आज टॉपिक मेरा रहेगा आज का खनिज संसाधन। दोस्तों, खनिज संसाधन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से लगभग 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है खनिज संसाधन। तो भूगोल में खनिज संसाधन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। और इसका टॉपिक हमारा है खनिज संसाधन के बारे में जरूर पढ़ेंगे हम लोग कि इस खनिज संसाधन होता क्या है, यही नाम है जानना है खनिज संसाधन। तो खंड घ है मेरा आज का, और इकाई एक ही है अभी, खनिज संसाधन। ओके। यानी भारत संसाधन एवं उपयोग लेशन का नाम है। दोस्तों गाइस, हम जानेंगे कि खनिज होता क्या है, खनिज संसाधन होते क्या हैं। यानी कि मानवीय क्रियाओं एवं किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में खनिज संसाधन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला अकार्बनिक पदार्थ है, जिसकी भौतिक तथा रासायनिक संरचनाएं निश्चित होती है। बिल्कुल, खनिज संसाधन जो होता है वह मानव के लिए वो एक अर्थव्यवस्था का रूप का होता है। ठीक है। यह अर्थव्यवस्था का रूप का होता है क्योंकि खनिज जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि तांबा हुआ, लोहा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, ये सब मेरे क्या है? खनिज संसाधन में मैग्नीज हो गई। हाँ। कोयला हो गया, ये सब क्या है? खनिज संसाधन है। खनिज संसाधन के बहुत सारे आप उदाहरण दे सकते हो। जैसे दे सकते हो यहाँ पे लोहा, या दे सकते हो कोयला। ठीक है। या दे सकते हो सोना। ठीक है। आप बहुत ईटीसी बहुत सारे जो हैं ईटीसी बहुत सारे जो हैं आप उदाहरण खनिज संसाधन का दे सकते हो। और खनिज संसाधन हमारे लिए उपयोग इसलिए है उपयोगी क्योंकि इसी के बदौलत हमारी हर गतिविधि जो है होती है, हमारी हर आवश्यकताओं की पूर्ति खनिज संसाधन के माध्यम से ही होती है। हमारा अर्थव्यवस्था जो है इसी के माध्यम से टिका हुआ होता है। ठीक है। अब हम चलेंगे आगे कि खनिज संसाधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो आप याद रखिएगा कि खनिज संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है मेरा? धात्विक खनिज। ओके। और दूसरा होता है मेरा अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज क्या होता है, अधात्विक खनिज क्या होता है ना, इसके बारे में जानेंगे कि धात्विक खनिज में क्या होता है, अधात्विक खनिज में क्या होता है। धात्विक खनिज में जिसमें धातु की अंश पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? धात्विक खनिज। और जिसमें लोहे की अंश नहीं पाया जाता उसे हम क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज। लेकिन फिर भी मैंने इसका छोटा सा डिफिनेशन जरूर लिखा है और आप लोग को याद करने के लिए अच्छा है कि जो है कौन? धात्विक खनिज। तो उन खनिजों को धात्विक खनिज कहा जाता है जिनमें धातु का अंश होता है, उसे हम क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं। जिसमें धातु का अंश होता है उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे में होता है आपका तांबा। तांबा क्या है? एक धात्विक खनिज है, इसे याद रखिएगा। चांदी, ये भी क्या है? एक धात्विक खनिज है। तो यह धात्विक जिसमें धातु का अंश हो, जिसमें धातु का अंश हो उसे हम कहते हैं धात्विक खनिज। जैसे लोहा, सॉरी, तांबा और चांदी। अब इसे हम 2 भागों में वर्गीकृत किए हैं। अब इसके 2 भाग कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है लोह युक्त खनिज, एक होता है अलोह युक्त खनिज। अब लोह युक्त खनिज क्या होता है इसके बारे में तो जरूर जानेंगे भाई कि सर ने बताया कि धातु के धात्विक खनिज के 2 भाग होते हैं। अब अधात्विक खनिज के 2 भाग में कौन कौन? तो लोह युक्त खनिज और लोह युक्त खनिज। अब लोह युक्त खनिज क्या होता है कि जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश, जिन धात्विक खनिज में लोहे का अंश अधिक पाया जाता है उसे लोह युक्त खनिज कहते हैं। लोहयुक्त से समझ लीजिएगा जिसमें लोहे का अंश, जिसमें लोहे का अंश अधिक पाया जाता हो उसे हम कहते हैं लोहयुक्त खनिज। जैसे में क्या होता है? लोह अयस्क, मैग्नीज, निकिल, टंगस्टन आदि। टंगस्टन जो है बार बार आपके एग्जाम में आता है कि टंगस्टन कौन से युक्त खनिज है। तो आप याद रखिएगा टंगस्टन जो होता है वो लोहयुक्त खनिज होता है। ये बार बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चंस में। ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि लोह युक्त खनिज होता क्या है भाई। अब तो भाई अलोह युक्त जानेंगे कि अलोह युक्त खनिज क्या होता है ना। हाँ। तो जिन धात्विक खनिज में लोहे का अंश न्यून या नहीं होता है बट थोड़ा सा होता है या नहीं भी होता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? अलोह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे सोने में लोहे का अंश होता है, नहीं होता है। चांदी में लोहे का अंश होता है बट थोड़ा सा होता है, चाहे नहीं भी हो सकता है। सीसा में, बॉक्साइट में, टीन में, तांबा में इत्यादि।
इसमें क्या होते हैं कि लोहे का अंश जो होता है बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, उसे हम क्या कहेंगे, अलोयुक्त खनिज हम कहेंगे। अब देखिए कि धात्विक खनिज क्या होता है, जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता उसे धात्विक खनिज कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या होता है, चूना, पत्थर, डोलोमाइट, अब्रक, जिप्सम इत्यादि धात्विक खनिज के कुछ उदाहरण हुए आप लोगों के सामने। ठीक है, अधात्विक खनिज के कुछ उदाहरण मिल गए आपको कि अधात्विक खनिज क्या होता है, जिन खनिजों में धातु नहीं होते हैं उसे अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे में कि चूना, पत्थर, डोलोमाइट, अब्रक, जिप्सम और इत्यादि। ओके, अब अधात्विक खनिज के दो भागों में बांटा गया। अब भाई अधात्विक खनिज को दो भागों में बांट दिया गया है। अब इसके दो जो है प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है बेटा कार्बनिक खनिज और दूसरा होता है अकार्बनिक खनिज। कौन कौन सा हो गया कि अधात्विक खनिज को दो भागों में बांटा गया है, पहला कार्बनिक खनिज और दूसरा अकार्बनिक खनिज। अब अकार्बनिक खनिज क्या होता है कि अकार्बनिक खनिज क्या हो जाएगा, अब कि कार्बनिक खनिज के बारे में जान लेंगे कि इसमें जीवाश्म होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जीवाश्म होते हैं। ठीक है, ये जो है पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों में परिवर्तन होने से क्या है, बनते हैं। ठीक है, इनमें जीवाश्म होते हैं, ये पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों के परिवर्तन होने के कारण जो है यह बनते हैं कार्बनिक खनिज। ठीक है, लाखों करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी के अंदर दबे रहते हैं तो उनसे उत्पन्न होते हैं क्या, कार्बनिक खनिज। जैसे के लिए कोयला लाखों करोड़ों वर्ष तक धरती के अंदर मलबे जो हैं दब जाते हैं और वह कोयले के रूप का धारण कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक खनिज कहते हैं। वैसे ही होता है मेरा पेट्रोलियम भी लाखों करोड़ों वर्ष तक धरती के अंदर मलबे जो होते हैं दबे होते हैं और मलबे फिर पुनः पेट्रोलियम का रूप धारण कर लेता है, जहां से हम खुदाई करने के बाद निकालते हैं क्या, पेट्रोलियम आदि ETC। ठीक है, अकार्बनिक खनिज क्या होगा फिर कि इनमें जीवाश्म नहीं होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जीवाश्म जो है वह नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अकार्बनिक कहेंगे। जैसे अब्रक में क्या होता है, जीवाश्म नहीं होता है, यह अब्रक जो है खदान से निकाले जाते हैं। ग्रेफाइट जो होते हैं इसमें भी क्या बोलते हैं, अकार्बनिक खनिज यानी जीवाश्म नहीं होते। ठीक है, यहाँ तक समझे। चलिए आगे हम देखेंगे फिर थोड़ा सा। हाँ, अब तो कुछ ऑब्जेक्टिव है आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैंने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं रखा है। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो 1000 से भी अधिक खनिज जो हैं वह पाए जाते हैं। यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे 100 लिखना चाहिए। 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। ओके, इसको छोड़ दीजिएगा। 100 से अधिक खनिज जो है पाए जाते हैं, 100 से अधिक अभी भारत में खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। भाई देखिए, किस उद्योगों की जननी कहा जाता है, किसे कहा जाता है उद्योगों की जननी, तो याद रखिएगा लोहा को खनिजों के उद्योगों की जननी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन हुआ कि भारत में सबसे ज्यादा लोह उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो भाई याद रखिएगा कर्नाटक है, जो लोहे के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चौथा क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोह यशक जो है वह उत्पादन देता है। ठीक है, छत्तीसगढ़। ओके, इस चीज को याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ भारत के कितना प्रतिशत लोह अयस्क उत्पादित करता है, तो याद रखिएगा 20% ही उत्पादित करता है। अगला हुआ आपके क्वेश्चन कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व का क्या स्थान है, तो याद रखिएगा तीसरा जो स्थान है मैग्नीज का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको अभी बताया। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट में देखेंगे छठा में क्या है। ठीक है, कि एक टीन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा 10 किलोग्राम का। ओके, 7वां क्वेश्चन है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो याद रखिएगा मैग्नीज। यह इंपॉर्टेंट थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो याद रखिएगा कि मैग्नीज का। आगे है कि एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम जो है बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो याद रखिए बॉक्साइट की। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि देश में तंबा का कुल भंडार कितना है, देश में तंबा का कुल भंडार कितना है, तो 125 करोड़ टन।
ओके। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार झारखंड राज्य मिलाकर देश का कितना प्रतिशत अबरक उत्पादन करता है? तो यह उत्पादन करता है 80%, यानी 80% जो है इसका उत्पादन करता है बिहार और झारखंड मिलकर। आगे हम चलेंगे प्रश्न और उत्तर पे, और प्रश्न और उत्तर जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इसी से हिसाब से हमें चलना होता है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। 11 नंबर क्या बोल रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो याद रखिएगा, सीमेंट उद्योग जो सीमेंट मेरा बनता है वह कच्चा पत्थर से बनता है, यानी चूना पत्थर से मेरा बनता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चन और आंसर है एकदम शॉर्ट एंड ट्रिक में कि धात्विक खनिज की दो प्रमुख पहचान क्या होती है? तो पहला पहचान है गलाने पर इसमें धातु प्राप्त होते हैं। दूसरा है यह कठोर एवं चमकीले होते हैं जिसे पीटकर तार बनाया जा सकता है। धात्विक खनिज की पहचान। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख करें। खनिज की क्या क्या विशेषता हो सकती है? पहला क्वेश्चन है कि यह प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। खनिज जो है यह प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। दूसरा जो है इसका भौतिक एवं रासायनिक संयुग निश्चित होता है। तीसरा जो है इसका विशिष्ट आंतरिक परमाणुक संरचना होती है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि लौह के प्रमुख उत्पादन वाले राज्य के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लौह उत्पादन वाले राज्य के नाम कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला लिखिएगा कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड और महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र होगा, ठीक है, महाराष्ट्र। 3, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड और एक हुआ महाराष्ट्र। ओके, आगे देखेंगे हम। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चौथा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखेंगे हम कि झारखंड, ठीक है, झारखंड उत्पादन भाई। अब झारखंड के प्रमुख लौह अयस्क जिलों के नाम लिखें जहां पे क्या होते हैं, लौह उत्पादन किए जाते हैं। ठीक है, झारखंड के तो सिंहभूम, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, संथाल, परगना और रांची, ये इसके राज्य हुए। तो इम्पोर्टेंट मैग्नीज का क्या उपयोग होता है भाई? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि मैग्नीज के क्या उपयोग होते हैं। तो मैग्नीज के उपयोग जो हैं वह देखिए, इसके उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें बार बार क्वेश्चन पूछा है। इसमें बोला है सूक्ष्म बैटरियों में, यानी सूखा सिल जब बनाइएगा तो मैग्नीज का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, फोटोग्राफी में मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। चमड़ा एवं माचिस उद्योग में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। कीटनाशक दवाई के उपयोग में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है तथा पेंट उद्योग में भी मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, सूक्ष्म बैटरी का निर्माण, फोटोग्राफी का निर्माण, चमड़ा एवं माचिस का निर्माण, कीटनाशक दवाइयों के रूप में और पेंट के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, अब थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो टोटल क्वेश्चन जो है आप लोगों को सॉल्व मिल जाएगा, बस 5 से 7 मिनट में हो जाएगा। और पहली बार इस चैनल पे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एल्युमिनियम का क्या उपयोग होता है भाई? एल्युमिनियम का क्या क्या उपयोग होता है? तो वायुयान में हम एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं, विद्युत उपकरण में हम एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं, घरेलू के साज सज्जा में, घर के सजावट के लिए हम एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, सामानों के निर्माण में, बर्तनों बनाने में उपयोग करते हैं, सफ़ेद सीमेंट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे क्वेश्चन बना कि अबरक का क्या उपयोग है भाई? अबरक का क्या उपयोग होता है? तो अबरक विद्युत रोधक गुण वाले होने के कारण इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में उद्योग में किया जाता है, इलेक्ट्रिक उद्योग में किया जाता है और एक खिलौना उद्योग में किया जाता है। याद रखिएगा, खिलौना उद्योग में अबरक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में आता है आपका कि खिलौना उद्योग में खिलौना उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखिएगा कि अबरक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आयुर्वेदिक दवाई को बनाने के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, चूना पत्थर का उपयोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि चूना पत्थर का उपयोग लिखें। तो चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग एवं रसायन उद्योग में किया जाता है। एकदम सिंपल है, सीमेंट उद्योग, इस्पात उद्योग एवं रसायन उद्योग में किया जाता है। ओके, चलिए आगे देखेंगे। धात्विक खनिज और धात्विक खनिज में अंतर को स्पष्ट करें। अंतर को स्पष्ट करें, एकदम इंपॉर्टेंट है भाई। कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, कई बार, बहुत बार जो है एग्जाम में आया है। धात्विक खनिज और धात्विक खनिज में अंतर को स्पष्ट करें, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। चलिए, धात्विक खनिज में पहले मैं देख लेता हूँ 4 और उसके बाद अधात्विक में देख लेंगे 4। ठीक है, हाँ, धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है और इसमें अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। ठीक है,
यह कठोर एवं चमकीला होता है, इसकी अपनी चमक होती है। ठीक है, यह प्रायः अग्नेय चट्टानों से मिलकर बना होता है और यह जो है परतदार चट्टानों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसे पीट पीट कर तार बनाया जा सकता है, यह पीटने पर टूटता नहीं है। ऐसे पीट पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता है, यह पीटने पर चूर चूर हो जाता है। ठीक है, धात्विक खनिज और धात्विक खनिज का छोटा सा डिफरेंस रहा, आप इसे जरूर याद करिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे जो है हम लोग का देखेंगे कि भारत के विभिन्न खनिज पेटियों के नाम लिखें। भारत के विभिन्न खनिज पेटियों के नाम लिखें, तो इसका आंसर है भारत के 3 प्रमुख खनिज पेटियां, पूर्वी पठारी क्षेत्र, पश्चिमी पठारी क्षेत्र एवं पश्चिमोत्तर और दक्षिण पठारी क्षेत्र, 3 हो गए। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन है थोड़ा सा कि पूर्वी पठारी क्षेत्र, इसके अंतर्गत झारखंड, असम, मेघालय, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश शामिल हुए। जैसे कि यहाँ क्या क्या उत्पन्न होता है, कोयला, अयस्क, मैग्नीज, यूरेनियम, अब्रक, चूना, पत्थर, बक्साइड, थोरियम, तंबा खनिज पाए जाते हैं पूर्वी पठारी क्षेत्र में। अब आखिरी टॉपिक हम लोग का है कि पश्चिमी एवं पश्चिमोत्तर। ठीक है, इसको देखेंगे हम कि इस क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पश्चिमेतर मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य शामिल है, जहाँ कोयला, बॉक्साइड, मैग्नीज, पेट्रोलियम, अब्रक, लोह अयस्क, तांबा आदि पाए जाते हैं। अब आखिरी बचा है दक्षिण पठारी क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य आते हैं, जहां बॉक्साइट, थोरियम, लिग्नाइट, कोयला, अयस्क जो है, तांबे, अब्रक, सोने जैसे खनिज का भंडार पाया जाता है। तो गाइज आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी हो, जैसी लगी हो उसके लिए आज के लिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अभी तक आपने मेरा जो है वॉच किया वीडियो, इसके लिए थैंक यू। ऑलवेज बी हैप्पी, आप हैप्पी रहिए। और जो भी कोई भी कंसल्ट करना है मेरे से, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर से मुझसे बात कर सकते हैं, या जो भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए, ओके, बाय बाय।